नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर। आपकी केबी न्यूज़ खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए ताज़ा तरीन उन खबरों पर हम नज़र डालेंगे जो इस समय चर्चा में है। और आज हम आपको एक थोड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी भी बताएंगे। यानी कि आज हम आपको एक शादी का एक वीडियो भी डालेंगे, उसके पीछे क्या है मकसद वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ के चुनाव की। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने वहाँ पूरी ताकत झोंकी हुई है। और शायद ही उत्तराखंड का कोई जिला होगा जहाँ से कोई वहाँ पे प्रचार करने नहीं जा रहा होगा। जैसा हमने आपको पूर्व बताया, कोटद्वार के पूर्व काबीना मंत्री भी वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए थे। और अब खबर आई है कि रंजना रावत भी आज केदारनाथ जा रही है चुनाव प्रचार के लिए, शायद संभवतः पहुँच भी गई होंगी। कोटद्वार निकाय चुनाव को लेकर जो अपडेट है उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे। और प्रशासन की तैयारी कैसी है, कौन उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए सिंबल का इंतजार कर रहे हैं, कौन उम्मीदवार हैं जिनको लगता है कि हर हाल में उनको चुनाव लड़ना है। एक नए दावेदार का नाम भी आ रहा है। तो केदारनाथ के चुनाव का कोटद्वार मेयर के चुनाव से भी कनेक्शन है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो खबर इस समय पूरे देश में चर्चा में है, देहरादून की जो खबर है, यानी देहरादून में ओएनजीसी चौक पर जो दुर्घटना हुई उसकी खबरें, उसके वीडियोज आदि लगातार लोग देख रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना थी जिसमें 3 युवक 3 युवतियों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और अब इस एक्सीडेंट को लेकर बहुत तरह की खबरें चल रही थी, क्योंकि रात के 2 बजे एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चला कि वाकई क्या हुआ। लेकिन अब इस पूरी घटना की वास्तविक जानकारी तो जो घायल सिद्धेश अग्रवाल है वही दे सकता है, जो इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और वही बता पाएगा वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसको हम भी थोड़ा आपके साथ शेयर कर दें। दरअसल आतिशबाजी के कारोबारी के बेटे ने ये पार्टी दी थी, क्योंकि उन्होंने धनतेरस के दिन नई नई इनोवा गाड़ी ली थी और उनके दोस्त उनको दावत देने के लिए कह रहे थे। तो फिर ये दावत हुई, और दावत हुई इसी दोस्त के घर पे। और दावत के बाद जब देर रात को ये 7 लोग, यानी कि 3 युवतियाँ 3 युवक, जिनमें से एक हिमाचल का, बाकी सब देहरादून के, लौट रहे थे। तो फिर जैसे वीडियोज आ रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा पार्टी में कुछ नशा भी किया होगा युवकों ने। और इसके वीडियोज़ को लेकर जैसा पुलिस अधिकारी देहरादून के कह रहे हैं कि भैया इन वीडियोज़ को कृपया सोशल मीडिया में न डालें। हम भी ये चाहते हैं कि ये जो वीडियोज़ बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि पी के लोग बैठे रहते हैं और इस वीडियोज़ को शेयर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो भाई ये घटना एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए, तमाम युवाओं के लिए खास तौर पर, जिनका सगल है कि बाइक तेज़ चलाना, स्कूटी तेज़ चलाना। और अगर आप नशा करते हैं, नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो फिर ये बहुत ही सबक लेने वाली खबर है। तो दरअसल हुआ क्या था आपको बता देते हैं, फिर आपको कोटद्वार स्पेशल में बहुत सारी खबरों पर हम बात करेंगे, क्योंकि कोटद्वार की खबरें हम ज़्यादा दिखाते हैं। तो दरअसल ये लड़के जब निकले अपनी इनोवा से, तो इनको एक BMW कार ने ओवरटेक कर दिया। अब आप BMW को तो समझते होंगे, BMW कार से इनोवा तो मुकाबला कर नहीं सकती। लेकिन ऐसा लगता है कि लड़के थोड़ा सा जोश में थे, कम उम्र के थे, और इन्होंने उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया BMW का, जो इनको ओवरटेक करके चली गई थी। और ओएनजीसी चौक के पास एक डंपर, जिससे सीधी इनकी टक्कर हुई पहले। और सीधी टक्कर इतनी तेज थी, मतलब ये गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि गाड़ी उसके बाद बैक हुई टकराने के बाद, और एक पेड़ से टकरा गई और कार के चक्के उजड़ गए, पर कच्चे उड़ गए। और 2 जो बताया जा रहा है कि 2 ऐसे मौत हुई जिनमें उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। तो इसका रीज़न ये था कि ऐसी बातें वहाँ पे कही जा रही है, मतलब जो वहाँ के लोग जानकारी दे रहे हैं, वहाँ के जो चैनल है, तो ये कह रहे हैं कि दरअसल इन्होंने ऊपर की छत खोली हुई थी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर एक ऑप्शन होता है रूफ खोलने का, तो ये रूफ खुला हुआ था और ये लोग संभवतः उसमें खड़े होकर मौज मस्ती करते हुए गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे और गाड़ी का नियंत्रण खो दिया इन्होंने। और ऐसी भी खबर है कि इससे पहले भी कोई शायद कार चालक था जिसको लगा कि ये गाड़ी बहुत तेज आ रही, कहीं उनको टक्कर न मार दे, तो उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था भाई ये गाड़ी बहुत तेज चल रही है। लेकिन रात के 2 बजे की बात थी। अब इसकी जांच हो रही है, इसके लिए फरीदाबाद की तकनीकी कोई टीम है वो उसकी जांच करेगी। तो बहुत दुख भरी ये खबर है और ये सबक भी है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट का वीडियो या उनकी पार्टी का वीडियो लोग सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग इस तरह के वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं बार बार, तो आपके घर में, हमारे घर में, किसी भी घर का कोई भी मेम्बर है, वो अगर बाहर है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो भले ही इनोवा गाड़ी न चलाता हो, बाइक ही चलाता हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लेता और इस तरह तेज़ बाइक, स्कूटी या कार नहीं चलाता। तो इस तरह की वीडियोज़ को शेयर करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। चलिए फिर कोटद्वार स्पेशल की बात करते हैं, और सबसे पहले अभी की बात करते हैं। अभी लगभग 6 बज रहे और 5 मिनट पहले हम यहाँ पर इंटर कॉलेज मोटर का ग्राउंड है जहाँ पे मारन पुल टूटा हुआ उसके पास, तो वहाँ पर मौजूद थे हम। तो अचानक वहाँ पे डीएम पौड़ी आ गए। तो फ़ोन नहीं ले गए थे वहाँ पे।
अनौपचारिक बातचीत हुई है। तो अनौपचारिक बातचीत में चूंकि हम इंटर कॉलेज मैदान खेल मैदान में थे और आजकल कोटद्वार का जो महादेव का खेल मैदान है वो बड़ी चर्चा में है और बंद हो गया वो मैदान। वहाँ पर एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसको अब दूसरी जगह चलाया जा रहा है, यानी उसका फाइनल आज हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। अब डीएम पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये मैदान किसका है। तो उस समय तो हमको भी लगा ये अजीब सा सवाल है। तो चूंकि वो तो इंटर कॉलेज मुटरा का खेल मैदान है, जब वो आई गए तो हमने उनको कह दिया कि भाई आप यहाँ पे लाइट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे असामाजिक तत्व नशादी करते हैं। तो डीएम पौड़ी इस समय कोटद्वार बाबर के मालन पुल में है और मालन पुल के पास ही हमारा घर है और वो मालन पुल का निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे काम कैसा चल रहा है। उनके साथ पूरी कोटद्वार का प्रशासन है। हमने उनको एक लाइट लगाने के लिए कहा है, जिसके लिए उन्होंने कन्फर्म कहा है कि मैं लगवा दूंगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं लाइट लग जाएगी तो अच्छा है। वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो वहाँ पे बिजली की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। तो मालन पुल की बात कर लेते हैं। फिर मालन पुल की खबर तो मैं आज आपको दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब डीएम साहब से मुलाकात हो गई। तो मालन पुल में काम चल रहा है। और मालन पुल का जो इंट्रेंस है, प्रवेश है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कार्य समाप्ति की जो तारीख है वो 11 सितंबर 2024। यानी कि जिस हिसाब से ये टेंडर हुआ था तो उस हिसाब से वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। बोर्ड में लिखा हुआ है कि इस पुल का निर्माण 11 सितंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 2 महीने तो हो गए। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये मालन पुल समय पे तैयार हो जाए, कम से कम बरसात से पहले तैयार हो जाए। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि इतनी स्टडी करने के बाद मुझे इस बात की अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गया था वहाँ पे। नहीं तो मैं डीएम साहब से ज़रूर पूछता कि भाई ये पुल मार्च तक तैयार होगा या दिसंबर तक तैयार होगा, इसके खाली 3 ही पिलर नए बनाए जाएंगे कि सारे रिपेयर होंगे, इसको लेकर कुछ खास स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समय पे पुल तैयार हो जाएगा। फिलहाल डीएम और कोटद्वार के एसडीएम तमाम प्रशासनिक अमला इस समय मालन पुल पर मौजूद है। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। अब बात करते हैं उन खबरों की जो इस समय कोटद्वार के अखबारों में है। तो कोटद्वार से डाडा मंडी जमेली एक रोडवेज चला करती थी पहले और बंद कर दी गई। तो अब ऐसी खबर है कि कोटद्वार से जमेली जाने वाली जो गाड़ी है दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। घुड़दौड़ी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है पौड़ी का, उसके जो इंजीनियरिंग के प्रभारी है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो भाई भ्रष्टाचार मिट गया है ऐसा तो कह नहीं सकते आप। कोई काम ऐसा नहीं है आज की तारीख में तहसील प्रशासन या कोई भी काम हो जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सुविधा शुल्क न देना पड़ता होगा। कोटद्वार में रजिस्ट्री आदि के, दाखिला चलाने के, 143 कराने के, सभी चीज़ों के रेट जो अलग से होते हैं वो सब बढ़ गए और काफ़ी समय इसमें लग रहा है। इसके अलावा LUCC जो कंपनी है, LUCC कंपनी का सतपुली का दफ्तर बंद हो गया। दुर्गापुरी का भी दफ्तर संभवतः बंद ही है। तो LUCC में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, हमारी अपनी ये जानकारी है कि इसमें बहुत सारी पेच है। मतलब अब यही होता है कि जो स्थानीय एजेंट होंगे या जो वहाँ पे मैनेजर बन के बैठे रहे होंगे वो थोड़ा सा समय दे दिया उन्होंने कि अब दे देंगे तब दे देंगे। लेकिन LUCC में जो 192 करोड़ रुपए निवेश किए गए थे उसकी वापसी की संभावना, जैसे हमने कहा पहले भी, कम नज़र आती है। क्योंकि जो खबरें आई थी कि इनके खाते में मात्र 2 लाख रुपए बचे हुए। तो LUCC में निवेश करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। उनका पैसा कब तक मिलेगा कह नहीं सकते, और जो काम कर रहे थे कर्मचारी वो भी मुश्किल में है। तो भैया आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। आप बात करते हैं कोटद्वार की। आज हम कोटद्वार में एक शादी का वीडियो भी दिखाएंगे। वैसे हमने एक वीडियो डाला था आपको, चूँकि ये थोड़ा अलग तरह की शादी थी। तो इस शादी में जो साज सज्जा थी, जो डेकोरेशन था, जो वहाँ पे मतलब इवेंट था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। और कोटद्वार के ही एक युवा इस काम को करते हैं जिनका ये सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। तो काम जरा हटके भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर पौड़ी डीएम ने 13 जोनल और 24 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी है। यानी मान के चलिए कि निकाय चुनाव को लेकर जैसे सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक निकाय चुनाव हो जाएंगे, 25 दिसंबर से पहले। तो जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है और डीएम ने जिस तरह से इन अधिकारियों की नियुक्ति की है, तो मान के चलिए बहुत जल्दी इसकी सूचना भी जारी हो जाएगी। और निकाय चुनाव को लेकर कोटद्वार में जैसे हम आपको खबर दिखाते रहते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको पार्टी सिंबल चाहिए। जो पार्टी सिंबल मिलने तक अभी अंदर खाने अपनी सेटिंग गेटिंग लगा रहे होंगे। और केदारनाथ चुनाव का कोटद्वार कनेक्शन ये है कि अगर केदारनाथ का चुनाव जीतती है बीजेपी, यानी पुष्कर सिंह धामी की स्थिति अगर मजबूत होती है, तो फिर ये मान के चलिए आप फिर जो पुष्कर सिंह धामी से सीधे जुड़े हैं उनको टिकट मिलने की संभावनाओं में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। ये कोटद्वार का केदारनाथ कनेक्शन है। अब इतना तो आप लोग खुद ही जानकारी जुटा लीजिए कि कोटद्वार में बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं, वीरेंद्र रावत, राजगौरव नोडियाल, सुमन कोटनाला, अब किसके किसके साथ संबंध है, कौन किसके सहारे सिंबल लेने की कोशिश करेगा। तो सिंबल के सहारे बीजेपी की टीम इस समय है। हालांकि सुमन कोटनाला बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। मतलब वो सामाजिक गतिविधियों में, खेल गतिविधियों में, तमाम गतिविधियों में काफ़ी हिस्सा लेते हैं, काफ़ी उनकी मौजूदगी रहती है। जबकि वीरेंद्र रावत संगठन में है, राजगौरव नोडियाल भी
बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े पदों में रहे, संगठन में रहे, तो शायद ये संभवतः दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो सिंबल पर डिपेंड करते हैं। और पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी एक तगड़े दावेदार है। तो देखते हैं फिर बीजेपी से किसको टिकट मिलता है। तो केदारनाथ में अगर जीतती है बीजेपी, धामी जी की स्थिति होती है मजबूत, तो फिर धामी जी के करीबी को टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। अभी तो हम संभावना ही कह सकते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में ही वो नया दावेदार है, जैसे हमने आज का शीर्षक डाला है। अनौपचारिक बातचीत सभी से होती है। कल रंजना रावत दुर्गापुरी पहुंची थी, मतलब वो भाबर में भी काफ़ी सक्रिय हैं और संपर्क किया उन्होंने कुछ व्यापारियों से। हमारे से भी उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि परसों भी मुलाकात हुई थी, कल भी मुलाकात हुई थी। तो रंजना रावत काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रही है। तो उनका कहना था कि मुझे टिकट मिल जाएगा। और उनकी जो बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत कर रहा हूँ मैं, अनौपचारिक तौर पर तो बहुत हंसी मजाक भी हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा तैयारी कर रही है, सबसे ज़्यादा वो सक्रिय भी हैं। लेकिन क्या उनको पार्टी का टिकट मिलेगा, या अगर उनको पार्टी का टिकट सपोज नहीं मिलता तो क्या वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी? तो हमें लगता है हाँ, वो लड़ सकती हैं। उनकी जो स्थिति है, जिस तरह से वो तमाम व्यस्तता शो करती हैं कोटद्वार में, तो ऐसा लग रहा है रंजना रावत वो कैंडिडेट है फिलहाल जो दिखाई दे रही है कि वो टिकट न मिलने की स्थिति में हो सकता है निर्दलीय भी चुनाव लड़ने। तो काफ़ी तैयारी कर रही है वो, कोटद्वार में यही खबर है। और चंद्रमोहन खरकवाल जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे लंबे समय तक, ये नया नाम है दावेदारी में। और उन्होंने कहा है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो शुरुआत में तो हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो हमने कहा, सोचा ये मजाक कर रहे हैं कि भाई ये यूट्यूबर है तो इनको बता देते हैं। लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, मतलब मैं भी चुनाव लड़ूंगा, चाहो तो आप इस न्यूज़ को चला दो। तो भैया ये नए दावेदार आ गए। चंद्रमोहन खरकवाल बहुत लंबे समय तक ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में तो विनोद डबराल जिलाध्यक्ष हैं। और विनोद डबराल ऐसा लगता है कि वो उन तमाम जगहों में मौजूद रहते हैं जहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो वहाँ पर रंजना रावत आदि भी मौजूद रहती है। तो राजनीति का समीकरण यही है भैया, कुछ लोग जो है वो सिंबल का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही तिजोरी भी खुलेगी, उसके बाद ही संपर्क भी बढ़ाया जाएगा। और सुमन कोटनाल और रंजना रावत 2-3 साल से ऐसा देखा जा रहा है ग्राउंड में काफ़ी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर गीता नेगी भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो कोटद्वार निकाय चुनाव की सरगर्मियाँ अंदर खाने चल रही हैं, बाहर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोटद्वार को इससे क्या हासिल होगा, इसको लेकर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में लोगों को काफ़ी दिलचस्पी है, सबके अपने समर्थक हैं और सबकी अपनी सेटिंग है। तो कोई भी मतलब इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। सभी उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। और जैसा हम कह रहे थे आपको, कांग्रेस में गीता नेगी भी सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय रहती हैं, रंजना रावत हैं, और अगर हेमलता नेगी चुनाव लड़ेंगी तो संभवतः वो भी दावेदार हैं। अब देखिए फिर किसको मिलता है टिकट, कौन जीतता है। चुनाव होने हैं ऐसा लग रहा है, जिस तरह की तैयारी है। पौड़ी डीएम ने जिस तरह से समाचार पत्रों में खबर दी है कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है, तो मान के चलिए आप कि इस महीने की आखिर तक या अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक इन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। और तब हम आपको जरूर लेखा जोखा बताएंगे उन तमाम पार्षदों का जो इस समय निवर्तमान पार्षद बन गए हैं। और अब बात करते हैं एक शादी समारोह की, शादी स्पेशल हमने कहा था। तो हमारा इस वीडियो को दिखाने का मकसद इस व्यवसाय से जुड़े हुए अन्य लोगों को कम करके दिखाना नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि काम जरा हटके, अगर आप व्यवसाय की दुनिया में रहते हैं तो इसमें बहुत संघर्ष है, बहुत समय लगता है। और आज के बदलते हुए ज़माने में अपने बिजनेस को अगर कोई अपग्रेड नहीं करेगा, खासतौर पर इस तरह के इवेंट मैनेजर जैसे बिजनेस में, तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। तो एक शादी में बहुत शानदार व्यवस्था थी, बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मी स्टाइल में वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, उसका एक वीडियो डाल रहे हैं हम। चूँकि ये जो काम करने वाले हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट देखने वाले युवा है, ये बहुत अच्छे मॉडर्न बैकग्राउंड से नहीं है, गांव से पढ़े लिखे हैं। शायद ढोटियाल से इन्होंने पौड़ी गढ़वाल से इंटर किया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम किया, फिर इन्होंने कई सारे काम किए और लास्ट में इन्होंने अब अपना एक मुकाम बनाया है कोटद्वार में। और इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल काम कीजिए जरा हटके, ताकि हम उसे दिखा सकें। चलिए अब आपको शादी स्पेशल में दिखाते हैं एक शानदार व्यवस्था। और शादी आपका व्यक्तिगत मामला है, इसको पैसे की फिजूल खर्ची भी कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को शादी में काफ़ी खर्चा करना है और बहुत अच्छा जिनको व्यवस्था चाहिए, तो वो इस वीडियो से कुछ हिंट ले सकते हैं। अदरवाइज हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। तो चलिए फिर आपको शादी स्पेशल में दिखाते हैं। नमस्कार। शादी विवाह का मौसम है और हर कोई चाहता है कि उसकी घर की शादी शानदार हो। अगर आपकी जेब में माल है बढ़िया सा और आप चाहते हैं कोटद्वार में बॉलीवुड स्टाइल की शादी हो जाए, इस तरह का डेकोरेशन हो, खाना पीना हो, तो चलिए फिर आज का वीडियो देखिए और आप संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने ये शानदार व्यवस्था की है।
देखते रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी, खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।